गुड इवनिंग एवरीबडी, स्वागत है आप सबका 24/7 पे। मैं हूँ ऐश्वर्या पुरी एंड आई एम श्योर आप सब लोग वॉन्डर कर रहे होंगे कि एग्ज़ाम तो ख़त्म हो गया लेकिन हमारी प्रोविजनल आंसर कीज़ कब आएंगी। बिकॉज ऑफ कोर्स इस बार बहुत सारे सब्जेक्ट्स बहुत ही वेग और एम्बिगुअस थे एंड स्टूडेंट्स का एग्ज़ाम एक्सपीरियंस ज़्यादातर अच्छा नहीं रहा है। सो लॉट ऑफ स्टूडेंट्स आर इन फैक्ट वेटिंग बिकॉज वो इस एंग्जाइटी से बाहर आना चाहते हैं। अगर आप भी उनमें से एक हैं देन दिस वीडियो इज़ फॉर यू, बिकॉज एक बहुत ही नियर टू एक्यूरेट एक कैलकुलेशन मैं आपको यहाँ करके दिखा सकती हूँ, एक प्रोजेक्शन ऑफ योर आंसर की एंड वेल इट विल बी रिलीज्ड। नाउ फॉर द पीपल हु हैड गिवन देयर फर्स्ट अटेम्प्ट्स, इट इज़ इम्पॉर्टेंट फॉर यू टू अंडरस्टैंड दैट UGC नेट एग्ज़ाम में हम दो आंसर कीज देखते हैं। द फर्स्ट इज़ द प्रोविजनल आंसर की। द प्रोविजनल आंसर की इज़ द वन जिसमें उन्होंने जो अपने क्वेश्चंस के आंसर्स बनाए हैं वो एक बार उसको रिलीज़ कर देते हैं। इसके बाद क्या आपको एक विंडो मिलता है करेक्शन का। सो करेक्शन विंडो का मतलब है कि अगर आप उनके किसी आंसर से आप अग्री नहीं करते या आपको लगता है कि उसका आंसर गलत है या फिर वो क्वेश्चन ड्रॉप होना चाहिए, देन दे आस्क यू टू करेक्ट इट। You can go to their website and then you make the corrections. Per question आप 200 रुपीज़ पे करते हैं और अगर वो क्वेश्चन करेक्ट हो जाता है तो वो सबके लिए करेक्ट हो जाता है, गिवन द फैक्ट आपने उस क्वेश्चन को अटेम्प्ट किया है, अनअटेम्प्टेड नहीं छोड़ा है। एंड अगर क्वेश्चन ठीक हो जाता है तो आपको पैसे वापस नहीं मिलेंगे। जितने भी, मान लीजिए आपके 10 क्वेश्चंस आपको लगता है चैलेंजेबल हैं, देन 200 इंटू 10 2000 रुपीज़ यू हैव टू पे। बट अगर कोई एक इंसान पे कर रहा है देन सबको उसका बेनिफिट मिलेगा, दैट यू हैव टू टेक इन टू अकाउंट। नेट गारंटी नहीं देता है कि हर क्वेश्चनेबल क्वेश्चन को वो करेक्ट करेंगे, वो इवेंचुअली उनके डिसीजन पे रहता है, पेंडिंग रहता है। फिर वो फाइनली उस प्रोविजनल आंसर की में आपके सजेशंस को टेकअप करते हैं नहीं करते, कुल मिला के फाइनली वो फिर आपको एक फाइनल आंसर की देते हैं। नाउ फाइनल आंसर की 99% ऑफ द टाइम्स अलग नहीं आती है, ये रिजल्ट के साथ ही रिलीज होती है। यानी जिस दिन भी हमारी फाइनल आंसर की आएगी उसी दिन साथ ही साथ आपका रिजल्ट भी आ जाएगा। रिजल्ट आना भी बहुत ज़रूरी है बिकॉज रिजल्ट के बेसिस पर हम डिसाइड करते हैं कहीं ना कहीं कि आगे तैयारी करनी है या नहीं। बट इस पे भी मेरा एक सजेशन रहेगा आपको, डू नॉट वेट फॉर दैट। अगर आप बहुत ही श्योर हैं इस करियर ऑप्शन के लिए देन आपको किसी का भी वेट नहीं करना है, आपको राइट अवे अपने नेक्स्ट अटेम्प्ट की तैयारी शुरू कर देनी चाहिए। ठीक है, तो चलो अब मैं बता देती हूँ कि प्रोविजनल आंसर की पहले कब आएगी और उसके बाद आपकी फाइनल आंसर की कब तक आ जाएगी। स्टार्ट करते हैं। जनरली ऐसे में हम एक एस्टिमेट लेके चलते हैं हमारे पुराने सेशंस का कि पुराने साइकिल्स में किस तरीके के गैप्स या डेज देखे गए थे। सो आई विल टेक इन टू कंसिडरेशन द लास्ट अटेम्प्ट लार्जली विच वॉज योर जून 2025 अटेम्प्ट एंड थोड़ा बहुत द जैन ऑल्सो। जैन वाले को मैं ज़्यादा इसलिए नहीं लेना चाहती बिकॉज वो अगेन वो भी एक डिस्टर्ब साइकिल था। जून ऑन द अदर हैंड वॉज अ वेरी कंफर्टेबल साइकिल दैट वी हैड। इनफैक्ट थोड़ा ज़्यादा ही वक्त उन्होंने इसमें हमें दिया था। अब वो आगे के सेशन को लेट नहीं करना चाहेंगे बिकॉज जून 2026 का सेशन विल कोइंसाइड विद अ लॉट ऑफ एडमिशन साइकिल्स ऑफ यूनिवर्सिटी। सो जितनी भी स्टेट या सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ हैं, अगर वहाँ पर आपको PhD एडमिशन्स लेने हैं तो वो साइकिल के साथ कोइंसाइड करता है। सो दे ट्राई टू इंश्योर कि जून साइकिल एटलीस्ट ऑन टाइम हो, और वो जनरली होता भी ऑन टाइम, वो जून के महीने में ही हो जाता है। उसे टाइम पे कराने के लिए नाउ दे हैव टू मेक श्योर कि रिजल्ट को टाइम पे निकाले। सो आई डोंट थिंक कोई खास डिले का यहाँ रीज़न है और ये बात पे आप मेरी ट्रस्ट भी कर सकते हैं बिकॉज इफ़ यू रिमेंबर बहुत सा ऐसा नैरेटिव बिल्ड हो रहा था कि दिसंबर वाला टाइम भी डेट्स आगे होंगी, 31 से एग्ज़ाम स्टार्ट वो नहीं करेंगे। तब भी मैं एक सेशन लेकर आई थी, मैंने तब भी बताया था कि उनके पास फ़िलहाल कोई प्लॉजिबल लॉजिकल रीज़न नहीं है एग्ज़ाम्स को फॉरवर्ड पुश करने का। आप मेरी बात मानो, किसी बात में मत पड़ो, 31 से एग्ज़ाम शुरू होगा ही होगा और 31 से ही एग्ज़ाम हमारा शुरू हुआ। तो अभी भी मेरा यही मानना है दैट दे डू नॉट हैव एनी रीज़न टू मेक योर रिजल्ट डिलेड, रादर जून अटेम्प्ट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, इट हैज़ टू बी ऑन टाइम। तो दे विल ट्राई टू मेक श्योर कि जून अटेम्प्ट को टाइम पे रखने के लिए वो पास्ट अटेम्प्ट को उसका रिजल्ट टाइम पे निकाले सो दैट स्टूडेंट्स टाइम पे अपनी तैयारी शुरू करते हैं। ठीक है, सो अब क्या होगा देखो,
लास्ट टाइम की अगर मैं बात करूं, आपका जो एग्ज़ाम है वो 25 टू 29 जून में कंडक्ट हुआ था, एंड देन उसके 8 डेज़ के विद इन उन्होंने अपना उसके 6 to 8 डेज़ के विद इन जनरली हमारी प्रोविजनल आंसर की आ जाती है। सो 29 को एग्ज़ाम ख़त्म हुआ था, 5 जुलाई को आपकी प्रोविजनल आंसर की रिलीज़ हो गई थी, और उसके अप्रॉक्सीमेटली 2 वीक्स लेटर 15-16 दिन बाद आपका फाइनल आंसर की और रिजल्ट रिलीज़ हो गया था। तो अभी भी मुझे कुछ ऐसा ही होता दिख रहा है, बिकॉज आज है संडे, ठीक है, टुडे इज संडे, द डेट इज 11th of Jan, सो कल है 12th, सो 12th of Jan एक बहुत प्लॉजिबल हमें टाइम दिख रहा है जब आपकी आंसर की रिलीज हो सकती है। सो 12th to 13th Jan मुझे लग रहा है एक बहुत ही अच्छा टाइम है आपके प्रोविजनल आंसर की रिलीज़ करने का। वाई? बिकॉज ऑल्सो 7th को सारे एग्जाम्स हमने वाइंड अप कर लिए थे फॉर द जैन अटेम्प्ट, एंड देन जो बीच में गैप आना चाहिए था, नेसेसरी एक वीकेंड आना चाहिए था, वो सब आ चुका है। सो मंडे से ऑफिस भी जनरली सारे स्टार्ट हो जाते हैं, सो बहुत अच्छा टाइम है कल आंसर की रिलीज़ होने का। सो स्टे ट्यून फॉर दैट। अगर 12th को नहीं होता है देन मे बी नेक्स्ट, मतलब कैलकुलेशन के हिसाब से तो 13th भी हमारी रेंज में आ रहा है, बट 13 क्या है, लोहड़ी सेलिब्रेशंस रहती हैं बहुत सारी स्टेट्स में। सो वैसे तो आई डोंट थिंक इट्स अ नेशनल हॉलीडे, बट देयर इज़ अ चांस कि वो शायद लोहड़ी वाले दिन ना रिलीज़ करें आंसर की। सो 12th to 13th +1 मान के चलो, लेट से लेट भी करेंगे तो 12 to 13, 13 to 14th तक, यानी वेंसडे तक आपकी आंसर की रिलीज हो जानी चाहिए। और अगर मैं एवरेज लेके चल रही हूँ, अगर 13th तक आपकी आंसर की अगर रिलीज हो जाती है तो उसके विद इन 2 वीक्स आपका रिजल्ट आ जाएगा। सो आप मान के चलिए आपका फाइनल रिजल्ट या फाइनल आंसर की समवेयर बिटवीन 28th Jan to 2nd Feb 2026 होगा। ये वो रेंज है जब आपकी फाइनल आंसर की आपके रिजल्ट्स डिक्लेयर होंगे। अगर वो सब टाइम पे करते हैं तो 28 के बाद कभी भी रिजल्ट आ सकता है, अगर वो लेट से लेट भी करते हैं तो 2 फरवरी तक खिंच सकता है, लेकिन इससे ज़्यादा नहीं वो एक्सपैंड करेंगे। बिकॉज अगर कोई कैंडिडेट फेब से भी अपनी तैयारी स्टार्ट करता है देन फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, एटलीस्ट 4 मंथ्स उसे मिलेंगे प्रेपरेशन के। एडिशनल पीरियड मिलेगा जून में, एंड देन जून में दे वुड वांट कि उनका साइकिल वाइंड अप हो। ये 2024 में भी पैटर्न था, ये 2025 का भी पैटर्न था, और ये 2026 में भी रहेगा। ठीक है, चलिए तो अब मैं आ जाती हूँ एक और पॉइंट पे जो मैंने अभी पीछे आपसे डिस्कस किया कि आपकी तैयारी इट शुड नॉट बी डिपेंडेंट अपॉन कि रिजल्ट क्या रहता है क्या नहीं। बिकॉज स्पेशली अगर जैसे मैं अपने सब्जेक्ट इंग्लिश की भी बात करूँ, देन वी ऑल हैव अंडरस्टूड द फैक्ट कि अब थोड़ी बहुत तैयारी से तो एग्ज़ाम क्लियर नहीं होगा। इनफैक्ट हमें प्रॉब्लली शायद एक साल भी लगाना पड़े इस एग्ज़ाम की तैयारी के लिए। 1 साल नहीं तो एटलीस्ट आप पूरा 4 to 6 मंथ्स तो दोगे। सो विद एवरी पासिंग डे, first of all you need to make up your mind that this is what you're doing, and then with that decision you have to move forward into the proper guidance and direction of your preparation. उस direction के लिए आप अडा 24/7 की किसी भी classes and मेगा पैक से जुड़िए। आप अगर मेरे सब्जेक्ट में पढ़ रहे हैं, इंग्लिश में पढ़ रहे हैं, तो भी मेरी क्लासेस लाइव जाने वाली हैं। 15th विल बी माय ओरिएंटेशन, एंड देन उसके बाद हम अपनी क्लासेस को स्टार्ट करेंगे। सो फटाफट से जुड़ जाइए इन क्लासेस में। नीचे दिए गए नंबर पे कॉल करके आप अभी के अभी अपनी सीट सिक्योर कर सकते हैं, या फिर आप जा सकते हैं अडा 24/7 की एप्लीकेशन और वेबसाइट पर, जहाँ पर सभी कोर्सेज करंटली लाइव हैं यूजीसी सेक्शन में। सो यूजीसी ने जून पे अगर आप क्लिक करेंगे, अब देखेंगे सभी बैचेस पे डबल वैलिडिटी ऑफर्स भी लाइव हैं, प्लस मैक्सिमम डिस्काउंट्स भी हैं। सो ये हमारा स्पेशल बैच है पेपर 1 का, और ये मेरा इंग्लिश पेपर 2 का बैच है फाउंडेशन। बट मैं एक्चुअली आपको रेकमेंड ये करूँगी कि आप पेपर 1 प्लस पेपर 2 दोनों की क्लासेस एक साथ लीजिए। बिकॉज स्पेशली इस बार के हमारे इंग्लिश के एक्सपीरियंस के बाद तो मुझे यही लगता है कि पेपर 2 के साथ साथ पेपर 1 को भी बहुत अच्छे से करने की ज़रूरत है। सो मैं आपको एक बार दिखा भी देती हूँ। सभी टीचर्स के इंडिविजुअल फाउंडेशन बैचेस तो हैं ही हैं, प्लस उनके साथ साथ आपको सभी बैचेस के सभी सब्जेक्ट्स के मेगा पैक्स भी मिलेंगे। मेगा पैक्स जिनमें पेपर 1 प्लस पेपर 2 दोनों की तैयारी एक साथ करवाई जाएगी। सो अभी के अभी अपने बैचेस में एनरोल करके अपनी तैयारी को स्ट्रीमलाइन करके स्टार्ट करिए। हम आपके साथ हैं, एंड ऐसी और जानकारियों के लिए बने रहिए हमारे साथ, हमारे इस चैनल यूजीसी नेट अडा 24/7 पे। अगर चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए, बिकॉज एजुकेशनल कंटेंट से लेकर इंफॉर्मेटिव वीडियोस सब कुछ आपको यहीं पे मिलेगा, इस वन स्टॉप पे। थैंक यू।